तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आप सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आप लोग बार बार मुझसे पूछते थे ना कि सर ये जो आचार संहिता का दौर है ये कब खत्म होगा, कब नवीन भर्तियाँ आनी प्रारंभ होगी, कब ये डिमोटिवेशन वाला दौर खत्म होगा। तो फाइनली आज मैं आपको बता देता हूँ कि अब मात्र 2 हफ्तों का इंतजार है। इसके पश्चात साइंस है भर्तियों की भरमार। जी हाँ, चाहे वो पुरानी भर्तियां हो या फिर जो नवीन भर्तियां हैं जो आगे चलकर जारी होंगी, यानी कि हॉस्टल वार्डन भर्ती हो, प्रयोगशाला भर्ती हो, या फिर राजस्व निरीक्षक की भर्ती हो, पटवारी भर्ती हो, अमीन पटवारी भर्ती हो, सभी को लेकर बहुत चंद दिनों में बहुत कुछ बड़े बड़े अपडेट्स वगैरह देखने को मिलने वाले हैं। इसमें हम काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में 500 प्लस पदों पर भर्तियों को लेकर यहाँ पे वित्त विभाग से मंजूरियां भी मिल गई है और बहुत जल्द उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। इसको लेकर कुछ बहुत बड़े बड़े अपडेट्स वगैरह निकल कर आ रहे हैं, इन पर हम लोग डिटेलिंग करेंगे। इसके अलावा देखिएगा, भर्तियों को लेकर वित्त विभाग ने कुछ बहुत बड़ा फैसला लिया है। सारी जानकारियां ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से काफी डिटेलों में इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहना है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समस्त बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्टिंग में ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा और भर भर के शेयर करते हुए जाएगा, क्योंकि सारी ऑथेंटिक जानकारियां बहुत ही जेन्युइन सोर्सेज से निकालकर आप लोगों के समक्ष रखते हैं। एक छोटी सी आशा हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए इन समस्त मुद्दों पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मुद्दा जो कि वित्त विभाग से संबंधित है, यानी कि उनके द्वारा भर्तियों को लेकर कुछ बहुत बड़े बड़े कदम वगैरह उठाए गए हैं, यानी कि कुछ डिसीजंस वगैरह लिए गए हैं, उसमें हम चर्चा करते हैं। साइड में देखिएगा जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उसको मैं ओपन करके रखा हूँ और उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। दरअसल डॉक्यूमेंट जो है ना, ये देखिएगा छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है। इस पर्टिकुलर लेटर की प्रति जो है अलग अलग विभागों के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं ना, उनको प्रेषित करते हुए संविदा भर्ती नियमों में एक मेजर संशोधन वगैरह किया गया है, उसको लेकर जानकारी वगैरह साझा की गई है। दरअसल देखिए दोस्तों, पूर्व में संविदा भर्ती हेतु सिर्फ और सिर्फ जो है सामान्य प्रशासन विभाग जो है इनकी सहमति वगैरह लगती थी और उसके आधार पर देखिएगा संविदा नियुक्ति कर दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में एक बहुत बड़ा संशोधन यहाँ पे हुआ है, बता देता हूँ। अब जो है आगे से देखिएगा, कभी भी अगर संविदा भर्ती वगैरह किसी भी डिपार्टमेंट में करनी है ना, तो उसके लिए सबसे पहले वित्त विभाग की सहमति लेनी होगी। उसके पश्चात जो है सामान्य प्रशासन जो है विभाग उनकी सहमति लगेगी और उसके पश्चात वो प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। एक बहुत बड़ी अपडेट है, स्वाभाविक सी बात है। अब जो प्रोसेस है यहाँ पे भर्ती का, ये थोड़ा लंबा हो गया और इसके देखिएगा आगे चलकर कुछ खराब फैक्टर्स भी देखने को मिल सकते हैं, जिसको लेकर आज के न्यूज़पेपर में सारी जानकारियां वगैरह साझा की गई है। दरअसल बताया गया है कि अब इसका सीधा सीधा प्रभाव जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ शासन के डिपार्टमेंट जैसे कि WRD जो कि जल संसाधन विभाग होता है, फिर PWD डिपार्टमेंट, PHED जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, इन सभी में देखिएगा देखने को मिल सकता है। जहां पर देखिए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 50% पोस्ट जो है रिक्त पड़े हुए हैं। अब तक क्या होता था देखिएगा, यहाँ पे भले भर्तियां वगैरह नहीं ली जा रही थी लेकिन संविदा से काम चल जा रहा था। अब तो देखिए संविदा का प्रोसेस भी लंबा हो गया है ना, तो इन पर भी भर्तियां लेने में थोड़ी दिक्कतें वगैरह आएंगी, जिसके वजह से देखिएगा कामकाज जो है विभाग का वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। और कुल मिलाकर यहाँ पे किसको सबसे ज्यादा परेशानी होती है, जो सामान्य जन होते हैं, हमारे आपके जैसे जो लोग होते हैं, कॉमन मैन होते हैं, उनको परेशानी होती है। इसके संबंध में ही यहाँ पे आज के न्यूज़पेपर में उल्लेख किया गया है। तो देखिएगा इसका सीधा सीधा निराकरण क्या निकलता है। अब यहाँ पे क्लियर कट बताया गया है कि इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में लगभग 50% पोस्ट जो है रिक्त पड़े हुए, तो उन पर सीधी भर्ती लेके मामले को ही खत्म किया जा सकता है। क्योंकि देखिएगा वैसे भी बहुत लंबे समय से भर्तियां नहीं हो रही है और यहाँ पे जो विभाग है उनका कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। तो उसको और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अब सीधी भर्ती लेके, रेगुलर भर्ती लेके, इसके माध्यम से भी विभाग के कामकाज को और दुरुस्त कर सकते हैं। तो शासन के समक्ष इनको लेकर मांगे वगैरह रखेंगे और कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह निकल कर आ रहा था, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की कॉपी मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप जाकर से चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिएगा दोस्तों, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, जिसकी मोस्टली जो है साथी इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी हम लोग डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। दरअसल अब आप सभी साथियों का इंतजार जो है बहुत कम होने वाला है, यानी कि अब मात्र 2 हफ्तों का इंतजार है। इसके पश्चात सारे भर्तियों की भरमार है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, दरअसल देखिएगा आज के डेट में न्यूज़पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर वगैरह छपी है। हालांकि इसके संबंध में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको जानकारी दे दी थी, वो भी एकदम डॉक्यूमेंट बेस्ड जानकारी जो कि RTI के माध्यम से मिली थी।
आज देखिएगा उसकी पुष्टि जो है इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर ने कर दी है। दरअसल यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कृषि विभाग की। दरअसल देखिएगा इनके द्वारा प्रदेश में एक बहुत बड़ी भर्ती की तैयारी की जा रही है, यानी कि 500 प्लस पदों पर भर्तियों की तैयारी की जा रही है। और बोलने वाले तो ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है 1200 प्लस पदों पर भर्तियों की तैयारी की जा रही है। दरअसल बहुत से पदों पर भर्तियों को देखिएगा यहाँ पे वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है। इसकी में देखिएगा कुछ पद ऐसे हैं जिन पर व्यापम के द्वारा परीक्षा वगैरह ली जानी है, यानी कि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी व्यापम रहेगी, जबकि कुछ पद ऐसे भी हैं जिसमें विभाग द्वारा स्वयं जो है देखिएगा जिला स्तर पर आवेदन वगैरह मंगाए जाएंगे, यानी कि भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अब यहाँ पे छात्र पूछेंगे कि सर पोस्ट कौन कौन से हैं, तो देखिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक सभी प्रकार के पोस्ट यहाँ पे शामिल किए गए, जैसे कि कृषि वैज्ञानिक का पोस्ट रहेगा, इंजीनियर्स वगैरह का पोस्ट रहेगा, और इसमें मोस्टली सिविल इंजीनियर्स के पोस्ट ज्यादा रहेंगे संभवतः। इसके अलावा RHEO जिसके संबंध में पूर्व में मैंने आपको जानकारी साझा की थी, साइड में देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह जिसको हमने RTI से निकाला था, ये भी पोस्ट रहने वाले हैं। इसके अलावा माली का, चौकीदार आदि का जो है पोस्ट इसमें शामिल रहने वाला है, यानी कि एक बहुत बड़ी भर्ती होगी इस पर्टिकुलर विभाग में, और हर लेवल की भर्ती होंगी, यानी कि सभी की सभी लगभग आवेदन वगैरह यहाँ पे कर पाएंगे। और देखिएगा नीचे ये भी बताया गया है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई महीने में ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी कर दिया जाए। तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज स्पेशली एग्रीकल्चर वाले छात्रों के लिए। बार बार आप लोग पूछते थे RHEO भर्ती कब आएगी, ये भर्ती कब आएगी, वो भर्ती कब आएगी, तो अब आपको जो है शुरुआती जानकारी वगैरह साझा कर दी गई है और उसकी पुष्टि न्यूज़पेपर ने कर दी है। बाकी इसके संबंध में जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो मैं आपको इसके संबंध में जानकारी वगैरह साझा कर दूंगा। लेकिन देखिएगा बात यहाँ बस इतने में ही खत्म नहीं होती है। दरअसल देखिए इस चीज के संबंध में तो यहाँ पे न्यूज़पेपर में जानकारी दी है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत से पोस्ट हैं जिन पर जैसे ही आचार संहिता का दौर खत्म होगा ना, साए साए प्रक्रिया आगे बढ़ेंगी और नवीन भर्तियां भी जारी होंगी। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ छात्रावास अधीक्षक भर्ती की, फिर प्रयोगशाला परिचालक भर्ती की, प्रयोगशाला तकनीशियन एवं अन्य मोस्ट इंपोर्टेंट भर्तियां जो कि देखिएगा वेटिंग मोड में चल रहा था, क्योंकि आचार संहिता और दुनिया भर के इलेक्शन के प्रोसेस थे, वो भी इसके पश्चात शुरू होंगे। और जो नवीन भर्तियों की आप लोग बात करते हैं कब आएगा नहीं आएगा, तो मैं बता दूं उसके लिए भी प्रोसेस ये जून जुलाई महीने से प्रारंभ हो जाएगा। शुरुआती दौर में एग्रीकल्चर एवं अन्य डिपार्टमेंट्स के आपको देखने को मिलेंगे, और उसके पश्चात ये सितंबर अक्टूबर नवंबर का दौर है ना, इस दौर में चाहे वो आपका देखिएगा RI भर्ती हो, पटवारी भर्ती हो, फिर आपका देखिए यहाँ पे जो शिक्षक भर्ती हो या अमीन पटवारी भर्ती हो, क्योंकि WRDA में भी बहुत ज्यादा जो है हमको सुबुगाहट वगैरह देखने को मिल रही है और बातें भी चल रही है, तो ये समस्त भर्तियां भी आपको देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा इंतजार मात्र और बचा है, उसके पश्चात देखिएगा आपका जो ये सबसे डरावना दौर होता है ना, क्योंकि मैं छात्र के दृष्टिकोण से समझ सकता हूँ कुछ प्रोसेस वगैरह भर्ती को लेकर आगे नहीं बढ़ते तो छात्रों के लिए सदमे वाला दौर हो जाता है। ये भी खत्म हो जाएगा, तो मात्र 2 हफ्तों का इंतजार है। और पहले ही मैंने आपको कहा था कि ये टाइम पढ़ने के लिए बेस्ट होता है, तो जिन्होंने पढ़ाई करके इसको यूटिलाइज किया है उनके लिए वेल एंड गुड है, और जिन्होंने इसको टाइम पास करके बर्बाद किया है उनके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस होगी। हालांकि चलिए अब आगे चलकर तो चीजें जो होनी है वो होना शुरू हो जाएंगी। तो चलिएगा अब भर्तियों को लेकर जो ऑफिशियल अपडेट्स वगैरह विभाग के द्वारा साझा किए जाएंगे या फिर जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज के द्वारा साझा किए जाएंगे, बस उसी का वेट है, और उसके संबंध में हमारे द्वारा आपको सबसे पहले जो है अपडेट्स वगैरह दिए जाएंगे, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। बाकी यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा और भर भर के शेयर करते हुए जाएगा, ताकि अधिक से अधिक साथियों तक हमारा मैसेज, हमारी जानकारी पहुंच सके। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह शो किए हैं सब कुछ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सभी को।